19 और 20 जनवरी का समय आपके लिए कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले 19 और 20 तारीख के पंचांग को जान लेते हैं, फिर राशिफल को समझेंगे। 19 तारीख को प्रतिपदा तिथि है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और सोमवार का दिन है। चंद्रमा जो है सो मकर राशि में विराजमान है और शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 12:10 PM से 12:53 PM तक का है। राहु काल जो है 8:33 AM से 9:53 AM तक का है। दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है। 20 तारीख को जो है द्वितीया तिथि है, मंगलवार का दिन है, चंद्रमा मकर राशि में है। शुभ समय 12:11 PM से 12:53 PM तक का है और राहु काल 3:11 PM से 4:30 PM तक का और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों, इसमें मैंने 3 चीजें आपको बताई जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो राहु काल, दूसरा शुभ समय और तीसरा दिशा शूल। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। राहु काल में शुभ काम करना वर्जित है, कहीं विशेष यात्रा के लिए निकलना वर्जित है। शुभ समय में जो है सो हर प्रकार का आप काम शुरू कर सकते हो, आरंभ कर सकते हो। हर मामले में अभिजीत मुहूर्त जो बताया है वो अच्छा है। और दिशा शूल जो बताया कि जिस दिशा में बताया उस दिशा की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं तो ये भारी नुकसान दे सकता है, जान पर भी खतरा हो सकती है और आपका काम तो खैर होना मुश्किल ही है, तो इसलिए सावधान। आइए अब चर्चा को आरंभ करें। सबसे पहले मेष राशि से शुरू करता हूं। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में यहाँ पर में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि कार्य क्षेत्र में तरक्की और सफलता का योग मैं देख पा रहा हूं। क्या कार्य क्षेत्र में तरक्की और सफलता का योग जो है सो मैं आपके लिए देख पा रहा हूं। अधिकारी वर्ग का सहयोग आपको जरूर मिलेगा। समाज में मान सम्मान भी बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। नए अवसर आपको जरूर इस समय में प्राप्त होंगे। व्यवसायिक लाभ भी निश्चित तौर पर में होगा मेष राशि वालों को। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि शिक्षा और ज्ञान से लाभ होगा। पिता से सहयोग और आशीर्वाद मिलने के योग है। लंबी यात्रा के भी योग बने। धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि भी आपकी निश्चित तौर पर में बढ़ने वाली है। भाग्य का भी साथ आपको खूब मिलेगा। वृषभ के बाद बात करूंगा मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के 3य भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो 8वें भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि दुर्घटना या चोट की संभावना है, इसलिए सावधान रहें। रहस्यमय या गुप्त ज्ञान की ओर आपकी रुचि बढ़ सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा चिंता आपको परेशान कर सकता है। अचानक खर्चे भी बढ़ सकते हैं, तो सावधान। मन अशांत और चंचल रहेगा, इसलिए भी थोड़ा सा सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। मिथुन के बाद बात करूंगा कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के 7वें भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि यात्राओं के अच्छे योग बने। नए रिश्तों का आगमन भी संभव है। जीवन साथी के साथ प्रेम और सहयोग भी आपका बढ़ेगा। व्यापारिक साझेदारी से भी आपको विशेष लाभ मिलने के योग में देख रहा हूं। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य भी बनने के योग है। कर्क के बाद बात करूंगा सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि सिंह राशि वालों को कर्ज या ऋण से जुड़े मामलों में कुछ राहत मिलने के योग जो है सो इस समय में मैं देख पा रहा हूं आपके लिए। कार्यस्थल पर में आपको सम्मान भी निश्चित तौर पर में मिलने के योग है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पेट संबंधी कष्ट आपको परेशान कर सकता है। कामकाज में प्रतिस्पर्धा से लाभ होगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। शत्रुओं पर में विजय मिलने के विशेष योग जो है सो आपके लिए है। सिंह के बाद बात करूंगा कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के 5वें भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि सट्टा, शेयर बाजार या लॉटरी में आपको विशेष लाभ जो है सो संभव है। मन में रोमांस और उत्साह
दोनों ही बढ़ेगा। पढ़ाई लिखाई और क्रिएटिव कार्यों में सफलता मिलने के योग है। संतान पक्ष से शुभ समाचार आपको मिल सकता है। प्रेम संबंध अगर कहीं चल रहा है तो मधुरता आने के योग बन रहे हैं आपके लिए कन्या राशि वालों। कन्या के बाद बात करूंगा तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि आराम और सुविधा का आनंद आपको मिलेगा। मन थोड़ा सा भावुक और संवेदनशील रहेगा। वाहन, जमीन या घर से संबंधित कार्य भी बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। माता के स्वास्थ्य या उनसे जुड़ी चिंता आपको थोड़ी सी तुला राशि वाले इस समय में परेशान कर सकती है। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। तुला के बाद बात करूंगा वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के तृतीय भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि आत्मविश्वास से हर काम में सफलता मिलेगी, ऐसा मैं देख रहा हूं। नई योजनाओं की रूपरेखा भी निश्चित तौर पर में बनेगी। छोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं। कहीं घूमने टहलने जाना पड़ सकता है या आप जाना चाहेंगे। भाई बहनों से आपका संबंध निश्चित तौर पर में अच्छा रहेगा। इस समय में पराक्रम और साहस भी बढ़ता हुआ आपके लिए प्रतीत हो रहा है। वृश्चिक के बाद बात करूंगा धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में प्रवेश है चंद्रमा का। खर्च भी बढ़ सकता है, इसलिए सोच समझकर व्यय करना अच्छा रहेगा। खाने पीने के शौक पूरे होंगे। परिवार के साथ सुखद समय निश्चित तौर पर व्यतीत होगा। वाणी आपकी मधुर होगी। लोग आपके शब्दों से निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे और धन लाभ के भी अवसर आपको जरूर मिलेंगे। धनु के बाद बात करूंगा मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि पहनावे और रूप रंग पर आपको ध्यान देना होगा। नए कार्यों की शुरुआत का अवसर भी आपको जरूर मिलेगा। स्वास्थ्य में थोड़ी नमी, थकान या आलस्य भी आपको परेशान कर सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि के योग है। लोग आपकी ओर आकर्षित निश्चित तौर पर में होंगे, ऐसा मैं देख रहा हूं। मन चंचल और संवेदनशील आपका रहेगा। मकर के बाद बात करूंगा कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है देवी और सज्जनों कि कुंभ राशि वालों को इस समय में पैसों का खर्च विशेष तौर पर में बढ़ सकता है। इस समय में ऐसे जगहों पर में भी खर्च करना पड़ सकता है जहां जरूरी नहीं था, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई कि बिना खर्च किए हुए आप रह नहीं सकते। दूसरा, आपको नींद में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है इन 2 दिनों में। या तो आपको चिंता, जिम्मेदारी सोने नहीं देगी, नहीं तो घर के लोग आपको सोने नहीं। इतना ही नहीं, इस समय में दूर स्थान की यात्रा का योग आपके लिए बन रहा है। कुछ बेचैनी भी रह सकती है। वैसे परोपकार और दान में आपकी रुचि बढ़ेगी। गुप्त शत्रुओं से अगर आप इस समय में सावधान रहे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। कुंभ के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि मीन। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बड़े लोगों से संपर्क आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। इच्छाओं की पूर्ति भी आपकी होगी। मित्रों से सहयोग भी मिलेगा। धन लाभ और आय में भी वृद्धि के विशेष योग मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, यही थी 19 और 20 जनवरी 2026 की कहानी, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। देवी और सज्जनों, अगर आप पर्सनली अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो अथवा जन्म कुंडली नहीं है तो हस्तरेखा दिखा करके जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो सामने दिए गए नंबर पर में अपने दोनों हाथों के हथेली का फोटो भेजें, अपनी बर्थ डिटेल भेजें। उचित शुल्क पर आपको सही जानकारी प्राप्त। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे।